साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और फिर हाजिर हूँ अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि थोड़े अरसे तक मैं प्रोग्राम नहीं कर रही थी, लेकिन आज मैं फिर हाजिर हूँ अपना यही शो लेकर, क्योंकि बहुत सी डिमांड्स आ रही थी और बहुत से लोग चाह रहे थे कि मैं दोबारा शो शुरू करूँ। तो जैसा कि मैं हमेशा अपना शो शुरू करती हूँ अल्लाह की कोई ख़ास बात से, तो आज मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक को बहुत पसंद है अगर कोई इंसान जो है वो अपनी जवानी में इबादत करे उसकी, और अगर जो अमीर आदमी है उसकी आजिज़ी से अल्लाह बहुत खुश होता है, और इसके साथ साथ अगर गरीब की सखावत जो है वो अल्लाह को बहुत पसंद है, और आखिरी में जो गुनाहगार बंदे हैं अल्लाह मियाँ उसकी मग़फ़िरत, उसकी इबादत, उसकी तौबा को बहुत पसंद करता है। तो अल्लाह हम सब को भी नेक काम करने की, तौबा करने की और अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ साथ मैं आज आप लोगों के साथ जो आई हूँ, तो आज मेरा पहला काफ़ी अरसे बाद शो है, तो मैं अपने साथ एक बहुत ही, आपको मालूम है कनाडा में बेतहाशा इवेंट शो हो रहे हैं, बहुत सारे शोज़ हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, मेले हो रहे हैं, एग्ज़िबिशन्स हो रहे हैं। आप जहाँ जाएँ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, और लोग जो है अपना सैटरडे, संडे, फ्राइडे सब बहुत बिज़ी रख रहे हैं। तो आज मेरे साथ जो मैं लेकर आई हूँ टीम को, वो आज हमारे साथ मौजूद है, वो है IFFC। IFFC की टीम मेरे साथ मौजूद है। IFFC जो है वो इंटरनेशनल फ़ैशन फेस्टिवल ऑफ कनाडा है। जो ये लोग जो है यूके में भी करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, और इसके जो करता धरता है वो उमर कमर है। उमर बहुत बिज़ी हैं, वो नहीं आ सके मेरे साथ, लेकिन उनकी जो ख़ास टीम थी जिसमें ज़िले हुमा, मायरा ख़ान, और उसमें हमारी इंडिया की एक डिज़ाइनर है मीना आई हैं, अमीना आई हुई हैं, और क्योंकि ये सब दोबारा पाकिस्तान जा रहे हैं तो इसलिए हमें मौका मिल गया कि आज इनकी जो टीम यहाँ कनाडा में रुकी हुई है, हमने उनसे कहा कि उनसे, और उमर का ये बहुत ही सक्सेसफुल शो हुआ था, और उसकी टीम जो आज यहाँ आई हुई है मेरे साथ, उनको मिलाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप ये क्लिप्स देखें, ये ताकि आपको पता चले कि ये फ़ैशन शो कितना सक्सेसफुल हुआ, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। तो आप ये देखें, फिर हम आते हैं अपनी इस टीम के पास। On behalf of International Fashion Festival Canada 2022, Farooq Hassan would like to formally welcome all of you to this lovely evening in Brampton. There has been a one-man army who has actually been behind organizing this and putting this together and making it happen. Umar Kamar. The beautiful thing about fashion is it is an expression of arts and culture of the time. We are going to obviously see some sparkles. Right. We want to brighten up the room. We want to bring some glamour. It's a little bit of edge to the fashion side of things. Diversity truly is our strength, but I don't think that is relevant anywhere else more than right here in our city of Brampton. Amazing, excited. There's a lot of huge designers to work with, so yeah.
है IFFC की। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल कनाडा की टीम आई हुई है। ख़ास तौर पे जो मैं क्योंकि सारी जो लेडीज़ हैं उनको मैंने यहाँ बुलाया हुआ है, क्योंकि यही लोग हैं जो अभी बहुत जल्दी चले जाएंगे दोबारा। तो मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले तो हैं ज़िले हुमा, मायरा ख़ान और अमीना तबस्सुम। और मैं नाज़रीन आपको ये बताऊं कि आपको जैसे मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया कि IFFC की टीम है, और सबसे ज़्यादा तो है मैं उमर जो है उमर कमर, उनका जो राइट हैंड यहाँ पर हैं वो है ज़िले हुमा। तो ज़िले हुमा में वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि जब हम कन्वर्सेशन में बढ़ जाते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, तो वक्त ज़ाया किए बगैर आपसे पूछूंगी कि आप थोड़ा सा हमें IFFC के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, और आप जब यहाँ कनाडा आई हैं तो आपको कनाडा कैसा लगा है। मैंने तीनों सवाल एक साथ पूछ लिए ताकि आपको जो है मैं बाद में टोकूं ना। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे शो पे बुलाया। आपका शुक्रिया जो आप आई और हमारे कैनेडियन, हमारे जो खास तौर पे हमारे ऑडियंसेस हैं उनको एक चेहरा देखने को मिला। जी जी। IFFC जो है इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल कनाडा है, उमर कमर जो है वो इसके CEO हैं, फाउंडर हैं। वो सिर्फ कनाडा में नहीं, पाकिस्तान में एंड यूरोप में हर जगह करते हैं। तो मैं स्पेशली इसी शो के लिए यहाँ आई हूँ। मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, लाइक मैं उनकी सारी जितनी कोऑर्डिनेशन है, मॉडल्स की है, बैक स्टेज है, डिज़ाइनर्स के साथ है, तो वो सारा कुछ मैं देखती हूँ। मेन काम तो वही है। हाँ जी, सही है। तो आपकी ये फर्स्ट टाइम आप इनके साथ थे या नहीं? मैं उमर को तो बहुत पुराना जानती थी। आई वॉज मॉडल, जब मैं मॉडल करती थी तो तब मैंने उमर के साथ स्टार्ट किया था। तो देन फिर मैंने 2017 में मॉडलिंग छोड़ दी, तो फिर मैंने PR एक कंपनी थी, मैं वहाँ काम करती थी एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और मैं वहाँ पे पाकिस्तान में PR करती थी मॉडल्स के साथ। डिज़ाइनर्स हैं कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं डिज़ाइनर्स, उनके साथ करती थी। और फिर अभी ये जो इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल कनाडा हुआ तो उमर ने मुझे बोला कि अच्छा मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। अभी फिर क्योंकि उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने पाकिस्तान से लोग लाए हैं, फिर बड़े बड़े फैशन के आइकन्स आए थे, जैसे आप कह रही हो कि पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, और खुद हमारे कैनेडियन तो हमारे होना ही चाहिए ना, वरना तो फिर कनाडा का मकसद ही तो माशाल्लाह। कनाडा में भी अभी यू मस्ट हैव सीन कि कितनी लड़कियां, कितनी औरतों ने फैशन में जो ना हाथ डाला हुआ है, बहुत नई नई आ रही हैं, बट स्टिल आई नो कि उनको लर्न करना है। जी जी। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये लोग स्टार्ट तो लिया है, स्टार्ट कर रहे हैं, वो टाइम बाय टाइम आप करते रहते हैं। अभी ये आई थिंक कोविड के बाद जो है ना, कोविड का जो है उसके बाद जो ज्यादा लोग इस तरफ आ रहे हैं, विच इज वेरी गुड। आई थिंक ये IFFC भी कोई 3 साल बाद हुआ है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कोविड। तो एक अच्छी चीज है, यहाँ भी जो नया टैलेंट है, हमने बल्कि यहाँ के मॉडल्स के साथ काम किया है, दे आर वेरी प्रोफेशनल, बहुत अच्छे हैं, बहुत उनमें काम करने का जज्बा है, एंड दे आर वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आप बैक स्टेज थी क्योंकि आप सामने नजर नहीं आई, आपको मैं देख रही थी, मैं आई थी शो में, आप बहुत भाग दौड़ कर रही थी, तो बैक शो में आप उमर के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी कंप्यूटर्स पे, तो आपको बैक शो में क्या एक्सपीरियंस मिला यहाँ पर एज ए न्यू? आपने मॉडल से मिले, आप हेयर स्टाइलिस्ट से मिले, मैंने सुना है आपकी काफी तारीफ सुनी है और लोगों से भी, तो मुझे आप बताएं आपको कैसा लगा? आई एम श्योर अच्छा सुना होगा। बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट टाइम है कनाडा में भी, और यहाँ काम का भी मेरा फर्स्ट टाइम है, बट मुझे बहुत मजा आया। मेरी मेकअप टीम बहुत अच्छी थी, मॉडल सारे बहुत अच्छे थे, डिजाइनर्स बहुत अच्छे थे। ये मेरे साथ आई हुई हैं, मीना जी हैं, ये मायरा आई हुई हैं, तो ओवरऑल सारे बहुत कोऑपरेटिव थे, सबने बहुत दिल से काम किया है। मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ के लोकल लोगों के साथ, उनके साथ काम करने का। एवरीवन वेरी कोऑपरेटिव। आप ढेर सारी यादें लेके जा रही हैं। बिल्कुल 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 यादें लेके जा रही हूँ। और अभी हमारा प्लान है इंशाल्लाह, हम 2 to 3 मंथ हम एक 2-3 और हमारे वेंचर है, हम वो शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आपको वो भी देखने को मिलेंगे। हमारे कुछ इवेंट्स हैं जो हमारी पाइपलाइन में है, तो इंशाल्लाह सून आपको वो भी मिलेंगे, हम अनाउंस करेंगे। फिर हमने ये सोचा है कि IFFC अभी हम सिर्फ फैशन शोज करते हैं, अभी हम यहाँ पे कनाडा में अपना IFFC लॉन्च बना रहे हैं। अच्छा। जिसमें हमारे पास मल्टी ब्रांड डिजाइनर्स होंगे, जिनमें हम डिजाइनर्स को कैटर करेंगे, जिनमें हम मॉडल्स को कैटर करेंगे, हम अपना बनाएंगे उसमें एजेंसी, जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे। इसी तरह हमारे पास इंडिया से डिजाइनर्स है, पाकिस्तान से हैं, UK से हैं, दुबई से हैं। और कनाडा इज अ मल्टीकल्चरल कंट्री, आपको हर रिलीजन मिलेगा, हर कंट्री का लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना, अपनी जब कम्युनिटी के लोग आते हैं तो भी हम लोग ऐसे घेर लेते हैं, राइट? मुझे बहुत वार्म वेलकम मिलती है लोगों ने यहाँ पे, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, जैसे आप लोगों से मुझे जितना प्यार मिला, बाकी लोगों से प्यार मिला,
तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ठीक है, तो अब और भी जिलेमा से और भी मैं बात पूछती हूँ, और भी काफी चीजें बात जी, जी। निकलेंगी, क्योंकि बातों ही बातों में मेरा कॉन्सेप्ट यही होता है कि बातें करते रहे, दो को नाक चुप कर रहे हैं। तो अब दूसरी जो हमारे साथ हैं नाज़रीन, वो माहिरा खान है। और माहिरा जो है, ये माहिरा नहीं है, ये माहिरा खान है। और माहिरा भी पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत है, वो यहाँ पर एज ए होस्ट आई हैं और इन्होंने ही IFFC को होस्ट किया, और बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है पाकिस्तान की। तो अब मैं इनसे पूछूंगी कि अपने बारे में बताएं, और ये पहले तो IFFC का एक्सपीरियंस बताएं, और फिर बताएं कि वो वहाँ क्या करती हैं। मैं जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मेरा तारुफ करवाया। मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगी कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं कनाडा पहले दफ़ा आई हूँ, मेरा पहला विजिट है। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया मुझे, और मैं बेसिकली पाकिस्तान में करती हूँ पॉलिटिकल सटायर शोज। सो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैंने कोई फैशन शो होस्ट किया है। ऑल्दो हम लोग वहाँ पे करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, बट ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे उमर ने बुलाया स्पेशली। और एक होता है ना कि आपकी एक वाइब होती है, या आपके बारे में एक मशहूर किया जाता है कि ये जो टीम है ये अच्छा काम करती है। तो इनकी माशाल्लाह से रेपुटेशन पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। मतलब उमर कमर एक ऐसा नाम है कि मतलब जिसके बारे में पाकिस्तान में कोई भी है वो खुद काम करना चाहेगा इनके लिए। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का। और ये मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही जबरदस्त इवेंट हुआ है, तो सोच से अच्छा हुआ है। मैंने इनका रेड कार्पेट भी यूज किया है, और मैंने इनका इवेंट भी किया। उसमें मेरे साथ पाकिस्तान के बड़े मायानाज एंकर हैं फारूक हसन साहब, तो वो मेरे को होस्ट के साथ उन्होंने काफी सपोर्ट भी किया मुझे। वो चले गए, वरना मुझे भी बुलाते, क्योंकि प्लान करने थे। हमने इनको रोका है कि आप पहली दफा आए हैं तो प्लीज आप लोग रुके यहाँ थोड़ा। नहीं, और थैंक गॉड कि कनाडा जो है इस दफा आप लोग अभी तक बर्फ देखी नहीं है, अब कल देखिएगा। मैंने देखी है, वो वाली नहीं देखी जो हम लोग देख रहे हैं, अभी आएगी। मैंने भी पहला वो देखा ना, वो स्नो फ्लेक, तो मैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ मैंने छलांगे मारी। ओह माय गॉड, मैंने स्नो देखी है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और बाकी सब लोग कह रहे थे कि भाई यार ये मौसम नहीं आने का, लेकिन आप इस मौसम में आ गए। मगर मुझे बहुत अच्छा गर्मी आई है थोड़ी कराची की यहाँ। नहीं, ये भी लाहौर से है, हम दोनों लाहौर से हैं, ये इंडिया के हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ड्रामास भी कर चुकी हूँ, मैं अभी शोज भी कर रही हूँ, और अभी कनाडा मेरा पहला विजिट है। अभी लोग मुझे कह रहे हैं कि आप यहाँ भी हमारे साथ और मजीद काम भी करें। सो अभी लेट्स सी कि किस्मत कहाँ ले जाती है। नहीं, बस मैं एक बात कहूँगी कि हम लोग जब कनाडा आते हैं ना, तो हमारे बहुत से होप होते हैं कि, लेकिन ये कंट्री जो है ना, इट्स अ स्ट्रगलिंग कंट्री। अब और यहाँ पर हर कोई, हम लोग अब जैसे हम 20 साल से इधर हैं, अच्छा, और 20 साल से मैं यही देख रही हूँ, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो भी आता है उसको मौका यह लोग देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। उसको अगर आप सच्चे हो, मेहनत करते हो, तो यू गो एवरीवेयर। तो मेरे शोज में कितने लोग ऐसे आए हैं जो जिन्होंने स्ट्रगल करके आज कहाँ पहुँच गए। तो हर कंट्री में, दुनिया में भी आप देखो, अगर आप मेहनत से काम करते हो तो आप कहीं भी सक्सेस। और आजकल छोटी दुनिया हो गई है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन योर हैंड, सब कुछ हाथ में है, फोन है हाथ में, तो पूरी दुनिया आपके हाथ में। तो नाज़रीन, अब मैं अपने तीसरी गेस्ट की तरफ जाती हूँ, अमीना तबस्सुम। और अमीना का ताल्लुक जो है वो इंडिया से है, और वो दिल्ली से है, राइट अमीना? तो अमीना जो है वो वहाँ पर उनका फैशन का, शी वॉज द पार्टिसिपेंट ऑफ द फैशन शो, राइट? और अब आप मुझे अमीना बताएं, लेकिन आपके स्टार्ट करूं इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कह दूंगी। जो हमारी माहिरा खान है, उन्होंने जो उनका ड्रेस पहना है वो इनकी थोड़ी से उनको दिखा दें, मैं खड़ी होके दिखा दें। देख ले, फिर मैं मॉडलिंग भी कर रही हूँ मीना के लिए। तो गाइस, ये बड़े प्यारा सा गाउन बनाया है, ब्यूटीफुल, और फिट हुआ है तुम्हारे को पूरा। बस ये मेरे लिए बना, ये बहुत अच्छी फिटिंग है ना, बहुत परफेक्ट। स्टिचिंग वाज नाइस, वर्क बहुत अच्छा। और ये मैं ये बता दूं कि मैंने भी इनसे ड्रेसेस किए, जब मैं ट्राई किया तो मुझे लगा मेरे लिए बने हुए हैं। तो डिजाइनर की खूबी यही होती है कि उनका जो कट है ना, वो फिट आ जाता है अकॉर्डिंग टू देयर। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। देख कितना अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, और खुद ने जो पहना है वो भी बड़ा अच्छा है। खुद जो पहना हुआ है, मैं जो चीज मैंने नोट की है कि इनके ट्रेडिशनल, हाँ, उसमें एक अलग से आपको एक चीज नजर आएगी। बिल्कुल नहीं लगता कि यही डिजाइनर है, एक ही डिजाइनर का काम। हाँ, बिल्कुल। तो अब अमीन, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। मैं इंडिया से हूँ, और मेरा अपना वहाँ पर एक फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड यूनिट है, ठीक है, जो पूरा होलसेलिंग का देखता है, हमारा
मशीन एम्ब्रॉयडरी और हैंड एम्ब्रॉयडरी। जो मायरा ने पहना हुआ है ये पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी है, वाओ, अच्छा। और जो मैंने पहना हुआ है ये पूरा फुल्ली मशीन एम्ब्रॉयडरी है। सो मेरे पास इसी तरह का पूरा यूनिट है वहाँ पर दिल्ली में। और मैं दिल्ली में भी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है टोरंटो में, इससे पहले मैंने वैंकूवर में किया हुआ है। अच्छा, वहाँ भी मैंने एक फैशन शो किया था, वहाँ पर भी अपना कलेक्शन एग्जिबिट किया था और वहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट इंडिया में मैं बहुत जगह कर चुकी हूँ। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, इंदौर, नागपुर, दिल्ली। नेचुरली जब आप लोग जी। IFFC में आते हो तो ब्रांडेड ही होते हैं लोग, जी। और वही डिजाइनर आते हैं जो नेचुरली माने हुए होते जी, हैं, जी। क्योंकि हमने दिखाना ही होता है ना लोगों को न्यू फैशन। अब आप देखो, आपके काम से लग रहा है टोटली, आपने कहा ये हैंड का ये है। पूरा प्योरली और वो हैंड पूरा, वर्क है। जबकि ये मुझे पूरा वो हैंड मशीन लग रहा है, वर्क ये मशीन लग रहा है। अब यकीन करो, आप अगर अब नॉर्मल आदमी देखेगा तो वो यही कहेगा कि ये तो आजकल मशीनों में बहुत बन रहा है बिल्कुल, कपड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो ये लगेगा कि ये मशीन का है और वो हाथ का है, जी, जी, जी। क्योंकि हाथ से जो सिंधी लोग और कारो काम Right. करते हैं तो भी कहते हैं, बट वो ये गोटा है ना, ये पूरा गोटा गोटा पट्टी पट्टी का है, वाला हाँ, जी। ब्लॉक प्रिंट के ऊपर गोटा है ना। जी 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 जी, ये पूरा गोटा पट्टी है और ये पूरा सीक्वेंस और उसके साथ में है, ये स्टोन्स के ऐसा साथ सूट में। नाज़रीन मैंने भी लिया हुआ है। जी, आपने मेरे पास से purchasing की हुई है। बल्कि शुक्रिया, ये जो लोग शुक्रिया। देख रहे हैं, शुक्रिया। आमिना यहाँ पे बहुत कमर्शियल के लिए है। इनके कब तक है आप यहाँ पे? मेरे पास अभी मैं यहाँ पर 21 तक हूँ। अब ये 21 तक में हूँ। है, और क्या बोलते हैं इसको, रेडिसन होटल में है। जी, रेडिसन। अगर आपने कांटेक्ट करना हो तो आप लोग हमसे ले सकते हैं, इनका नंबर भी हम डाल देंगे, तो आप जी, लोग अगर जी, जाके जी, देखना चाह रहे हो, बिल्कुल, मुझे sure। नहीं लगता कि ज्यादा बचे हुए हैं, लेकिन आप देखना चाहो तो आप जाके अमीना से कांटेक्ट भी कर सकते हो, और आप लोग मेरे ख्याल से मेक टू ऑर्डर भी कर सकते जी हो। जी, बिल्कुल पूरा फुली कस्टमाइज होता है। आपको जो भी चेंजेस चाहिए, आपको मेजरमेंट में चेंजेस चाहिए, कलर में, फैब्रिक में, जो भी आपको चेंजेस चाहिए वो हम सब कुछ करके कर के देते। तो ऐसा ये भी होता है ना अमीना, मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे जो डिजाइनर्स बनी हुई है, यहाँ पे जो लड़कियां हैं, जी। वो भी आपको कांटेक्ट कर सकती है, बिल्कुल जरूर। क्योंकि ये लोग जब पाकिस्तान से दूसरे बड़े बड़े जो डिजाइनर हैं उनके जी। कपड़े अपने पास लाती हैं, जी। तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट यू। Right. आपका भी काम है, तो खाली आम पब्लिक नहीं, हमारी जो भी लेडीज देख रही हैं, जो डिजाइनर्स देख रहे हैं, वो उनको अगर इनसे कांटेक्ट करना हो तो दे कैन कॉन्टेक्ट। ईद का टाइम होता है, शादियों का जी, टाइम नहीं होता है, इनको तो मिलेगा। जरूर, अभी जरूर। हमारा जो IFFC लॉन्च बना रहे Lounge। हैं उनमें भी इनका स्टॉक होगा, उनमें और डिजाइनर्स भी हम लेके आ रहे हैं, अच्छा अच्छा उनमें भी इनका स्टॉक मौजूद होगा, तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। जिसको भी अच्छा, इनके कपड़े चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ अब तो ठीक है, अब समझिए कि हमारा लाउंज जो है उसमें जो कीपिंग द डिजाइनर्स जी हाँ, मल्टी ब्रांड मल्टी ब्रांड स्टोर, या ठीक है। तो और ये मल्टी ब्रांड स्टोर भी कनाडा में जी, है, जी, हम यहाँ पर है, हाँ, और जी। काफी लोग जो है ना कर रहे हैं इस पर जी। काम। बट अब मैं जो है ना नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, और ब्रेक के बाद आती हूँ और दोबारा इन तीनों ख्वातीन से और भी मजीद बातें करती हूँ। तो मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद आती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है हमारी। मैंने इन तीनों का अच्छी खासी से जो काफ़ी सारे सवाल पूछे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है मालूम करना। तो अब मैं दोबारा इन्हीं से शुरू करती हूँ, हमारी अमीना से। तो अमीना, आप ये मुझे बताओ, आपका इतना आपने फैशन का एक्सपीरियंस किया, अब इंडिया में आप किस तरीके की इंडस्ट्री आपकी, मतलब आपका आपने बताया आपका वेयर हाउस है, तो वहीं पर लोग काम करते हैं, वहीं सब होता है? जी, वो पूरा हमारा यूनिट दिल्ली से? दिल्ली में जी, ठीक है। साउथ दिल्ली में हम लोगों का पूरा यूनिट है। टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग का ठीक है, पूरा सब कुछ हमारा इन हाउस होता है। ठीक है। और हम लोग सप्लाई भी करते हैं, हम लोग रिटेलर्स भी हैं और अभी हम एक्सपोर्टर भी हैं। जी। तो आप जी। पूरे का पूरा आप डिजाइन आप करते हो या आपके जी। साथ और भी टीम नहीं, है? हमारी टीम है, ठीक पूरी है। टीम है ठीक। जी। वहाँ पर हमारे यूनिट में 40 के करीब हमारे वर्कर्स हैं जो माशाल्लाह। टोटल, ठीक। जो एम्ब्रॉयडरी पार्ट देखते हैं, फिर हमारे पास टेलरिंग का है जो वो वहाँ देखते हैं, फिर हैंड एम्ब्रॉयडरी का है वो लोग देखते हैं। वो Main एक designing पूरी आप टीम देखते है होगे। जी। मैं हूँ और मेरे अंडर और भी डिजाइनर हैं जो ये सब काम देखते हैं। ठीक है। तो वहाँ का इंडिया का तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं 15 सालों से काम कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा और बहुत अच्छा मैंने बिजनेस किया। अब मुझे आप यहाँ का बताएं कि जी। आप IFFC कनाडा आए, आपने कहा कि आप कनाडा फर्स्ट टाइम नहीं आए, वैंकूवर आए। जी, वैंकूवर जैसे हमारी ये दो मेहमान है, ये तो फर्स्ट टाइम जी। आए। तो वैंकूवर और ओंटारियो में कैसा लगा आपको फर्क, और फिर आपको यहाँ के ऑडियंस में कैसा जी। लगा, और आप IFFC के साथ आए हो तो इनके साथ आपका, क्योंकि आप इंडिया से हो, ये पाकिस्तान से, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी। मेरा एक्सपीरियंस तो मैं ये बताऊं आपको कि जिस वक्त मैं यहाँ आई थी तो मुझे अंदाजा नहीं था इस चीज का कि मेरा इतना वार्म वेलकम होने वाला है। क्योंकि हम जब आते हैं कहीं काम करने के लिए तो किसी भी, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजर से जुड़ते हैं तो वो जस्ट एक ऑर्गेनाइजर होता है। हम काम स्टार्ट करते हैं, काम खत्म करते हैं, हम अपने घर जाते हैं। लेकिन यहाँ केस दूसरा हुआ मेरे साथ कि मैं जिस वक्त आई तो मेरा स्टफ जो था वो स्टक हो गया।
वो बड़ी जर्मनी लंबी में। स्टोरी है वो वो तो। एक लंबी स्टोरी है। वो वहाँ स्टक हो गया और शो हमारा फ्राइडे को होने वाला था और फ्राइडे इवनिंग तक भी हमारा स्टफ नहीं आ पाया था। ओए बाप रे। जी, उसमें उमर साहब ने जो किया उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। उमर साहब एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है, वो इंसान नहीं है, एक नॉर्मल इंसान नहीं है मेरे लिए। आप मैं कहूँगी एक तरीके का वो प्रोफेशनल बंदा है जी। आपकी तकलीफ उसने देखी नहीं, Out of the way उन्होंने जाके आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने जो मेरे लिए किया उसको मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। हमारे यहाँ भगवान बोलने का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन ये हम जरूर बोल सकते हैं कि वो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है। उन्होंने मेरा जिस तरह से ख्याल रखा, उन्होंने मुझे इस चीज का एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरे साथ मेरे शौहर नहीं है, मेरे साथ मेरे फैमिली का कोई नहीं है। उन्होंने हर रिश्ते को मेरे साथ निभाया। उन्होंने मुझे दिलासा दिया एक बाप की तरह, उन्होंने मेरा एक स्ट्रेंथ सपोर्ट बने मेरे शौहर की तरह, उन्होंने मुझे गाइड किया मेरे भाई की तरह। उन्होंने हर एक चीज को इस पूरे टाइम में उन्होंने हर चीज को मेरे सामने ला के रखा। वेरी गुड। ये और क्वालिटी है। ये नहीं हो सकता, ये एक कोई आम आदमी नहीं कर सकता, कोई आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता। हर चीज का वो ख्याल रखते हैं। वो खुद इतने एग्जॉस्टेड हैं, खुद वो बीमार हैं। पिछले हफ्ते मतलब उनका तो चल रहा था मतलब प्रिपरेशन जो चल रही थी वो तो काफी टाइम से चल रही थी, बट मैं जब से आई हूँ, मैं यहाँ 7th को आ गई थी जी। और जब से मैं उनको देख रही थी उनके पास 1 मिनट के लिए टाइम नहीं था। वो चलते हुए खा रहे हैं, लेकिन वो मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या ये बहुत जरूरी है कि आपको तो किसी नहीं है चीज कुछ की, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ, मैं आपके लिए ये करता हूँ। He's a वो family आते guy. हैं, Yes. वो आते हैं और वो पिक करते हैं, लेके जाते हैं और पूरे तरीके से ख्याल रखते हैं। सो ये बहुत जरूरी चीज थी। काम चल रहा है और काम में भी इवेंट खत्म हो गया। इवेंट खत्म होने के बाद में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। उन्होंने हर चीज के लिए ख्याल रखा। अभी जो उन्होंने किया वो बहुत बड़ी चीज है। हमारा काम करना एक अलग चीज है और उन्होंने उस चीज को निभाना जिस तरीके से वो कर रहे हैं, कमिटमेंट, वो उन्होंने जो कमिट नहीं भी किया उस चीज को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज समझ के उन्होंने उस चीज को पूरा किया और उसमें साथ दे रही हैं जिले। मैं आने वाली थी जिले का तो मैं आपको बताऊं जो इवेंट थे, जिस तरह से ये कहते हैं बॉस लेडी, ये क्या है, वो किधर है, वो ये, और सारी चीजें मतलब हमें लग रहा था कि शायद उस तरह से नहीं हो पाएंगी टाइम पे, लेकिन इस लड़की ने नॉन स्टॉप काम किया है। मतलब मैंने ऐसे नहीं देखा कि कहीं बैठ के कहीं सुकून से पानी पी ले, कुछ खा ले। ये चलते फिरते कभी इधर कभी उधर। मैंने ये भी सुना है कि इन्होंने किसी की टेबल हटा ली और सेट कर दी, तो बाद में पता चला वो कह लगी मैं घबरा गई, मेरी टेबल क्यों उठा ली। बाद में पता चला इसे तो मेरी टेबल सेट की वो मेरी दोस्त गुल है जिन्होंने आप लोग वो बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम जब आए थे देखने तो हमें तो सिर्फ देखना था ना, हमें नहीं पता था पीछे क्या हो रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारी जाहिर बात है कैनेडियन कम्युनिटी छोटी सी है, तो हमारे सारे मेरी जो आपकी मेकअप आर्टिस्ट थी वो भी हमारे, वो गुल जो है वो तो मेरे साथ शो भी करती है। मेरे बाल भी उन्होंने बनाए थे और मेरे बाल भी उन्होंने बनाए। देखिए हमने जब काम कर रहे थे ना, हमारा ये माना है जैसे उमर भी है वो एक बिल्कुल फैमिली की तरह है। मैं उमर को पिछले 15-16 साल से जानती हूँ, तो वो एक फैमिली वाला आपको माहौल देता है। आगे से जब जैसे लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हैं तो आपको वैसे ही होते हैं। तो मेरे लिए ये भी फैमिली थी, ये भी फैमिली थी। जो मेरे साथ मेकअप की टीम थी, मेरे डिजाइनर्स थे, हाँ जी, मेरे डिजाइनर्स थे, मेरी मॉडल्स थी, तो वो हमारे लिए ना वो एक फैमिली थी। तो हमें उनका उसी तरह याद रखना था। जैसे आपने गुल का भी कहा, तो वो इतना सारा कुछ हो रहा था कि मैंने फिर उनकी खुद टेबल सेट की कि अच्छा चलें मैं आपको टेबल सेट करके दी थी, क्योंकि आपने काम करना है, आपने मॉडल्स तैयार करनी है, तो फिर हमारी फैसिलिटी इवेंट करते हैं ना, आप यकीन करो मैंने बहुत इवेंट किए, जब तक आप अपना 100% नहीं दे रहे वो इवेंट कामयाब नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इवेंट करते हैं, आप यकीन करो इवेंट वाले दिन वो अपनी आंखें फेर लेते नहीं वो ऐसा नहीं। और हमारे यहाँ हमने देखते हैं कि भाई आपने इवेंट किया, आते हैं देखते हैं चाहिए आ गई, ये आपकी जगह नहीं, आप कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई
यू आर नॉट प्रोफेशनल देन, यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल। आपने सिर्फ ये होता है कि हमारे पोस्टर लग जाए, हमारे टिकट बिक जाए और आप आए। नहीं देखिए, आप एक दफा कर लेंगे, 2 दफा कर लेंगे, इसी दफा कोई नहीं आएगा। तो इन्होंने माशाल्लाह से मैं देखती हूँ कि फैशन शो था, इंटरनेशनल सारे फैशन डिजाइनर्स आए हुए थे। उसके अलावा इन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तान से बड़े मशहूर कव्वाल बुलाए, उस्ताद इब्रार हुसैन और उनके वालिद जो हैं वो आए हुए थे और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। फिर एक पाकिस्तान से सिंगर असाद और उनके साथ अंकिता सिंगर, तो बड़ा जबरदस्त, यानी कि हमारे कनाडा का उभरता हुआ स्टार है। जी बिल्कुल। तो मतलब ऑडियंस ने तो एंजॉय किया ही किया, लगे हाथ हमने भी एंजॉय कर लिया। नहीं नाजरीन, इसका तो मैं अभी थोड़ी देर बाद और इंटरव्यू लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये पाकिस्तानी होस्ट है और मैं यहाँ कैनेडियन छोटी सी हूँ। माशाल्लाह बड़े चैनल से लोग हैं, हम कनाडा में भी तो सिर्फ सीख रहे हैं। देखिए बड़ा छोटा कोई नहीं होता, बड़ा छोटी आपकी सोच होती है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्शन इतनी नहीं है जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया की। नहीं मेरी बात सुने, आप यहाँ रहकर पाकिस्तान से दूर रहकर आप हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी इंडियन, ये सबको अगर आप सपोर्ट करें साथ तो लेके चलते हैं जो जितने भी उर्दू समझने वाले सुनने वाले लोग हैं, अगर आप उनके लिए ऐसी कोई चीज कर रहे हैं तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप लोग इतना सब कुछ इतनी एफर्ट कर रहे हैं। तो आपकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारा एक चीज और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कनाडा में कि जैसे पाकिस्तान है करोड़ों की आबादी है, तो वहाँ आपको जो है ना स्पॉन्सर्स मिलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। जो चैनल चलाते हैं ना उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि किस तरीके से चैनल चलाएं। तो और अगेन हमारे यहाँ वुमेन पावरमेंट का बहुत है कनाडा में, और फिर भी हम वुमेन इतनी आगे नहीं है, लेकिन वुमेन पावरमेंट हमारे सीईओ भी वुमेन। जी आपकी सीईओ है माशाल्लाह समीना मैडम, वो माशाल्लाह से जिस तरह से काम कर रही हैं, तनहा शुरू किया है, तो जबरदस्त है। और मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे, हम तो पूरी दुआ करते हैं। जरूर इंशाल्लाह। और माशाल्लाह देखिए हर बिजनेस में मेहनत तो होती है। बिल्कुल बिना मेहनत कोई बिजनेस, अब जैसे आप डिजाइनर हो, आपके साथ 4 डिजाइनर और भी है, राइट, कोई और है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, किसी हर एक का नसीब होता है। जितनी आप मेहनत करोगे उतने आप आगे बढ़ोगे, और एवरीथिंग टेक्स टाइम, राइट। हम भी इतना तजुर्बा कर करके अब उस वक्त कुछ नाम आया तो अब आगे और बढ़ जाएंगे। तो ये इंसान की लाइफ सर्किट है, राइट। और मेहनत के बगैर, अगर मेहनत में आप करते हो या कोई बिजनेस में आप फौरन सक्सेसफुल हो जाओ ना, तो आप उसको मजा भी नहीं आता आपको। बिल्कुल थोड़ी सी स्ट्रगल और वो टाइम है, ताकि आपको जो कामयाबी मिलती है आपको उसका एहसास होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की है इसके पीछे, तो आपको जो खुशी मिलती है ना वो सबसे डिफरेंट होती है, उसका मजा ही कुछ और है। क्योंकि कोई चीज अगर आप जैसे बोलते हैं ना, बच्चे को आप हर चीज रेडीमेड दे दो, उसको एहसास नहीं होता। पैसे वालों के बच्चे, उनको वो कदर नहीं होती जो माँ बापों ने उनके मेहनत करके जो मेहनत कर रहे हैं, बचपन से मेहनत करना शुरू किया। हम कब से शुरू हुए हैं? जब मैं पाकिस्तान में थी, मैं भी अपने बच्चे ले लेके हर जगह जाती थी, मेरा बिजनेस था वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जो देता है कनात बस, और लालच नहीं। आप नियत साफ रखें ना, तो अल्लाह ताला आपकी मंजिल आसान कर देता है। उसमें भी आप अपने साथ जो लोग हैं ना जिनको उनका भी एहसास करें, उनका एहसास करें, क्योंकि सारे जो है ना, हम सारे घर से काम करने निकले हैं, तो हमारा काम या हमारा काम तब सही होगा जब हम एक दूसरे को अप करेंगे, बिल्ड करेंगे, ना कि हम उनको खींचे। लिफ्ट करना चाहिए हमें, तो फिर ही आप आगे चल सकते हैं, क्योंकि कभी भी वन मैन तो कर ही नहीं सकता। आदमी का ना समझे कि मैं ही सब कुछ हूं, वो नहीं हो सकता, मिलना चाहिए, वो नहीं हो सकता। ये टीम वर्क है, ये सबको मिलके करना होगा, तभी होगा। मेरा इतना बड़ा डिजाइनर स्टूडियो है, वहाँ पर आपके पास 40-50 लोग इस काम के लिए, 20 लोग उस काम के लिए। अगर आप अकेले बोलो मैं ही सीऊंगी, मैं ही ये नहीं हो सकता, वो मुमकिन नहीं है। फिर आप आराम से दर्जी बन के बैठ जाओ। मैं तो कहती हूँ माशाल्लाह शी इज ब्लेस्ड कि इनकी वजह से अगर 50 लोग इनके अंडर काम करते हैं, तो 50 खानदानों को ये फीड कर रही है। अल्लाह ताला ने इनकी ड्यूटी लगाई है, ये लकी है कि अल्लाह ताला ने इनका एक जरिया बनाया है। क्योंकि हम लोग जब जिस मुल्कों से आते हैं ना, हमारा बचपन ही दूसरे अंदाजों में गुजरा हुआ है। हमने शुरू से माँ बाप को मेहनत करते हुए देखा है, हमने अक्सर बाप को ज्यादा मेहनत करते हुए देखा है, राइट। फिर लड़कियों को बापों का एहसास ज्यादा है, तो लड़कियां फिर आ रही हैं, आगे आ रही हैं, क्योंकि अब वहाँ पर भी एक आदमी से गुजारा नहीं अभी तो माशाल्लाह वहाँ भी सारे काम करते हैं, फैमिली को काम करना बहुत करें। हाँ, अभी तो औरतें भी वहाँ पे माशाल्लाह मर्दों से ज्यादा जो अभी वो कर रही हैं। और दूसरा ये कि वहाँ पे तो 1-2 पोजीशन होती थी, या डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, या आप बहुत सारे ऑप्शन टीचर बन जाओ। यहाँ पर ये डॉक्टर इंजीनियर तो बेचारे होते
होते ही होते हैं, उनको तो गवर्नमेंट दे तो दे, बाकी तो और फील्ड वाले ज्यादा यहाँ पर वो है कि भैया अच्छा। मैं अब यकीन माने, अभी मैंने वहाँ पे देखा रिक्शा ड्राइवर खवातीन, टैक्सी हमारे वहाँ पे बिल्कुल, हाँ जी, पाकिस्तान में ये स्टार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट नो लोगों को क्यों लगता है कि वुमेन ऐसा सिक्योर कुछ नहीं नहीं है जो यहाँ पे जो लोग समझते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान में नहीं। क्या हो गया, क्या हवा है, ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ Yes. ठीक है। सिर्फ एक मसला ये कि ज़ाहिरी बात है पिछले दिनों डिजास्टर्स आए, फ्लड्स आए, तो वो थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग रहा है, हाँ। लेकिन पाकिस्तानी कौम में कहना चाहूंगी कि दुनिया की वाहिद कौम है जो फिर से हार्ड खड़ी हो जाती है, गिरते हैं, हाँ बिल्कुल गिरते हैं फिर संभलते हैं, लेकिन Yes. ये अल्लाह ताला का कोई खास करम है हम लोगों पे, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा से खड़े हो गए हैं। मैंने पहले भी एक दफा यही कहा था, हमारी औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में के शो में मैंने एक दफा ये कहा था कि पाकिस्तान को अब तो उस वक्त 40-50 मतलब 75 ईयर से लोग खा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा खत्म कर दिया, फिर भी वो जिंदा है। फिर भी है। देखिए उसमें मैं आपको बताऊं, हमारे ना जो लोग हैं ना एक दूसरे को सपोर्ट वो करते हैं, जैसे यहाँ पे जो कम्युनिटी ना, आई थिंक उनको एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, जबकि कहा जाता है कि बाहर जाएं तो आप अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें। कोशिश अगर करते हैं, यहाँ लेकिन भी होता नहीं है। अच्छा ओके होता नहीं है। लेकिन आई थिंक करना चाहिए, इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। देखिए आप अपना सारे मुल्क छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ आके आपको ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करना मैं चाहिए। आपको इसमें एक चीज बताऊंगी, नाज़रीन भी पता नहीं मुझसे तक इत्तेफाक करे या ना करे, कि पाकिस्तानी कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी, हम लोग जो 20-22 साल पहले आए थे ना, उन्होंने एक्चुअल स्ट्रगल किया। बिल्कुल राइट। ठीक है, अब जो लोग आ रहे हैं ना, वो इस स्पॉन्सर पर आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, स्ट्रगल अच्छा, कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी कम है? बहुत स्ट्रगल है, बहुत है, अभी भी बहुत स्ट्रगल है। मैं आपसे कि वो स्ट्रगल, अभी तो एक रेस लगी हुई है, आपको पता है? नहीं, वो आगे बढ़ने की बात मैं नहीं कर रही, हाँ। स्ट्रगल की कनाडा की मैं बात कर रही हूँ। जब आप नए आते हो ना, तो पहले जमाने में उनको हमें एक्सेप्ट करना मुश्किल था, राइट? अच्छा हाँ, वो दूसरे वे में पहचान दूसरे वे बनाना। में। अब जो लोग आते हैं ना, या यकीन करो, हम लोग कहते हैं कि ज्यादा है हम क्यों अभी। इतनी देर जल्दी आ गए, हाँ राइट? अब उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही Yes. है, बेनिफिट ज्यादा है। एजुकेशन जो है वो मतलब उनको क्वालिफिकेशंस उनकी एक्सेप्ट हो रही हैं, पहले नहीं होता था। पहले थोड़ा हम difficult सुबह था यहाँ 5 पे। बजे बर्फों में निकलते थे काम करने के लिए और 8 बजे वापस आ जाते थे। पहले ये नहीं था कि गवर्नमेंट इतना देती थी। अच्छा, लोग कहते थे आप वेलफेयर ले लें, आप ये कर लें। मैं कहा फिर उस मुल्क में ना रहते, कम से कम मेहनत से तो मिलता था। जब वेलफेयर लेना है तो यहाँ क्यों आए? जी बिल्कुल। नहीं, वैसे मैंने देखा यहाँ पे नोट किया कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इनफैक्ट ये हमारे ही शो पे आपके मेयर भी आए हुए थे, जी जी बिल्कुल, पैट्रिक ब्राउन, और ही वाज सो, मैं कहना चाहूंगी वो सो अडोरेबल कपल माशाल्लाह, और इतने मतलब सॉफ्ट स्पोकन, और इतने उन्होंने माशाल्लाह से क्योंकि अब इन्होंने मल्टीकल्चरल को एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल, उन्होंने IFFC, हम रह रहे गोरे तो भाग गए, IFC आपको नजर उन्होंने हमारी IFFC को बहुत सपोर्ट की है, राइट? बहुत उन्होंने हमारे साथ थे। बिल्कुल, स्पेशली दोनों जो कपल थे उन्होंने कपड़े भी ईस्टर्न अटायर में, एक ने इंडियन पहना हुआ था, एक ने पाकिस्तानी, वो दोनों ने पहना था, उन्होंने हमारी वॉक की थी। उन्होंने नोमी अंसारी की कोटी पहनी थी और उन्होंने मयूर की वो पहना हुआ था, सूट पहना जी, था उनकी बीवी ने। तो वो ये चीज है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी भी हमारी कम्युनिटी के लोग, अब मैं ये नहीं कहना चाह रही, अब कह दूं पता नहीं, कि हमारे जो लोग हैं ना, मैं उनसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि एक आदमी अगर इलेक्शन के लिए खड़ा होता है या एक आदमी किसी चीज के बजाय सारे उसी को सपोर्ट करने के बजाय सब उसके पीछे लग जाते हैं कि मैं पहले खड़ा जाऊँ, मैं पहले खड़ा जाऊँ। तो वो हमारी वो नुकसानदेह है, वन बाय वन करना चाहिए, हर एक को एक दूसरे को सपोर्ट करो, ना कि एक दूसरे मौका देना चाहिए, मौका देना। तो हम इस शायद मेरे इस बात से किसी को प्लीज कोई माइंड ना करें, जनरल डिस्कशन हो रही है, प्लीज कोई माइंड ना कीजिएगा इस बात से। कभी दिल की दुखी भी बात भी आ जाती है। तो ये हो जाता है कि भाई मैं कभी कभी, क्योंकि मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन जब बोलने पे आती हूँ तो फिर मैं अपने आप को रोक लेती हूँ, क्योंकि अच्छे बुरे सब लोग होते हैं। मैं नहीं कहती 5 उंगलियां, मतलब सब बराबर 5 उंगलियां नहीं, जब बराबर तो मैं क्या हूँ, नहीं? देखिए, जो आपका अच्छा वेलविशर होता है ना, वो हमेशा आपको अच्छी बात ही गाइड करता है। ये तो मतलब इस तरह से मुंह पे कहने वाले, तारीफ करने वाले, भाई बहुत अच्छा है, गुड है, तो ये तो इस तरह के लोग से ना मैं तो अवॉइड करती हूँ। तो मुझे आप जैसे लोग ना बहुत अच्छे लगते हैं, जो सीधी बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और सच्ची बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे कोई गेस्ट नहीं, मेरे घर की बच्चियां बैठी हैं मेरे साथ, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है इन लोगों के साथ बात करने में। तो अब मैं लेती हूँ यहाँ पर ब्रेक, क्योंकि वक्त भी खत्म होने वाला है।
तो लेती हूँ ब्रेक के बाद आती हूँ और दोबारा इससे कंटिन्यू कर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू हो रही है, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो इन लोगों से बात करके, और थोड़ा बहुत मैंने कनाडा के बारे में भी इन्हें बता दिया। तो अब चले, मैं आप लोग का दिल वो नहीं कर रही कि कनाडा वो है, लेकिन एक फैक्ट बता रही हूँ कि वो तो हर जगह के फैक्ट है। हमारा दिल ऐसे नहीं होता है, आप जितना मर्जी इसको खराब करने की कोशिश करें, हमारा दिल खराब नहीं होगा। नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। I really like the people, yes. और मेहमान नवाज भी हैं। जो हमारे अपना कल्चर है वो हम नहीं भूले, चाहे हम जब लाइफ में आते हैं, अपने हर एक की अपनी मजबूरी होती है, हर एक के अपने जो है ना मसले होते हैं, राइट। और जो मैं ये कह रही थी कि जो अब नई जनरेशन जो आ रही है ना लोगों की, वो वहां से जब आ रहे होते हैं ना, तो वो ये सोच रहे होते हैं हम कनाडा जा रहे हैं, और कनाडा में जाते ही ना पीछे दरख्त लगा है, पैसे थोड़े नहीं। तो वो ये चीज का कॉन्सेप्ट जो है ना ये बिखर गया है, क्योंकि लोग आते हैं, देखें यहाँ पे स्कूल्स फ्री हैं, यहाँ पे मेडिकल फ्री है, तो ये चीजें जो है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है एक इंसान की। बिल्कुल हम लोगों के तो कितनी लाइफ गुजर जाती है सिर्फ बच्चों की फीसें और वो क्या कहते हैं दवाइयों वगैरह पे, और लाखों तो कॉलेज स्कूल की फीस है, फिर बड़ी स्कूल में डालो तो बड़ी फीस। यहाँ कोई अगर आपको प्राइवेट स्कूल में जाना है तो वो भी है, आपको दीनी स्कूल में जाना है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल आर द बेस्ट। हमारे ही मुल्कों में गवर्नमेंट स्कूल का तो कुछ कोई नहीं। गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे, वो सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए एजुकेशन का लेवल सबके लिए एक जैसा है। बिल्कुल, ये हमारे में भी शुरू हुआ था, अभी दोबारा से वो रिवर्स इन्होंने कुछ कर दिया है, लेकिन आई एम श्योर कि आगे जाके भी होगा। यही ना, हम लोग को भी और आगे कितने साल लगे। वही मैं कहती हूँ कि देखें, ये हमारे, अगर हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि ऐसे होना चाहिए कि किसी गरीब की मदद भी हो जाए, और ये बेसिक सी जरूरियात हैं जो हर इंसान की होती हैं। तो हमें जो चीजें अपनानी चाहिए वो इन ममालिक में होती हैं, और हमें जो कम्युनिटी हमारी जो सुन रही है, मैं वो ये कहना चाहूंगी कि इन चीजों पे गौर किया जाए कि अगर पाकिस्तान जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करें, और हमारे जो वहाँ रहते हैं पाकिस्तानी, उनको भी यहाँ से सीखना चाहिए कि ऐसे आपस में जोड़ के रखना एक दूसरे को, और एक दूसरे की काम आना नहीं। और दूसरा इस मुल्कों में ये ना कि आप यकीन करें, यहाँ पे बच्चों का बहुत, बिल्कुल, और यहाँ पे सीनियर्स का जी बिल्कुल। तो हम लोग तो हमारे पास कोई अगर बस में कोई बेचारा बुजुर्ग आदमी चढ़ जाए तो धक्का मार के बस आगे निकल जाएंगे, राइट। तो या कोई रिक्शे में बोल दे भाई मैं सीनियर हूँ मुझे बिठा दो, तो वो नहीं है। यहाँ पर सीनियर्स के लिए बेतहाशा है। सीनियर्स का ये मतलब नहीं है कि आप 80-90 साल के, यहाँ जैसे ही क्रॉस 65 यू बिकम अ सीनियर। तो अब 65 ईयर्स की उम्र में कितने औरतें आदमी लोग हैं जो अच्छी पोजीशन पर हैं, जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सब बेनिफिट, बैंक की फीस आधी हो जाती है, बसेस की फीस आधी हो जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से आई, और सब कुछ फ्री है। तो ये है कि हम लोग जवान नस्ल को, ये लोग कहते हैं काम करो, बिल्कुल। तो जवान नस्ल के लिए इनकी बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए, सिंगल मदर्स के लिए, जिनके हस्बैंड्स नहीं है, उनके लिए बहुत है जो, और ये हमारा इस्लाम बताता है। जो इस्लाम बताता है, मैं वही बोलने वाली बात, जो इस्लाम बताता है उस चीज को ये लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए हम लोग जब यहाँ आते हैं ना, तो हम लोग को होता है कि हम अच्छी मुल्क में आए, लेकिन हम थोड़ी अपनी लापरवाहियाँ अपनी वो भी लेकर आ रहे हैं साथ साथ। तो मेरा ये हमेशा कहना होता है कि प्लीज सोचो कि हम जिस मुल्क में आ रहे हैं उसमें रहना है, बिल्कुल रहना है तो अच्छी तरीके से रहो, अपने आप की इज्जत करवाओ, क्योंकि यहाँ के लोग आपकी इज्जत बहुत करने लगे, पहले जैसा नहीं रहा ये। अभी यहाँ मल्टीकल्चरल है, यहाँ पे सबको उर्दू भी आती है, या चाइनीज भी बहुत है, पंजाबी आती है। मैंने बल्कि कल परसों एक ऐड देखा, ऐसे हम किसी मतलब ऐसे इलाके में थे जहाँ पे ज्यादा गोरे रहते हैं, तो एक ऐड लगा तो उसमें उर्दू में इश्तिहार दिया, दोनों साथी थे, हम परेशान हो गए कि यहाँ भी उर्दू पढ़ने वाले, यहाँ मिसिसागा में उर्दू में एडवर्टाइजमेंट चल रही है। उर्दू, बिल्कुल उर्दू में अखबार। यहाँ मुझे जो सबसे अच्छी कनाडा की एक बात लगती है ना, यहाँ पे किसी भी रिलीजन से, किसी भी मुल्क से लोग हैं ना, उनमें कोई फर्क नहीं है। या इंडियन है, पाकिस्तानी है, एवरी सारी कंट्रीज सबके लिए सेम है, और बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ आके आपको फील नहीं होता अच्छा जी ये इंडियन है तो हमने इनसे बात नहीं करनी, अच्छा जी वैसे यहाँ सब एक दूसरे से। हमारे यहाँ पे 2 रशियन औरतें आ जाएंगी तो हो गई। अच्छा, मतलब हमारे गैर मुल्क का बंदा आ जाए और कोई अपना यहाँ बहुत अपनाइयत है। अब हम लोग यहाँ पे शलवार कमीज में पहन रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं, मैं वही बता रही हूँ, यहाँ बहुत अपनाइयत है। हर बंदा अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको उतनी ही रिस्पेक्ट मिल रही है। हर बंदा अपनी लैंग्वेज में बात करे, अपनी जुबान में, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है, और ये बहुत अच्छी चीज है। इस मुल्क में मुझे सबसे अच्छी जो चीज यही लगी है कि
कोई किसी में फर्क नहीं करता, नहीं करता। तो ये अच्छा बस हमारी अल्लाह मियां हमारे मुल्क को भी कामयाब आमीन, करे, आमीन, आमीन करे। पाकिस्तान में हमारे बहुत सबका सारी दिल तो वही है, चाहे हम कुछ भी कर ले, बिल्कुल। हमारे रूट्स तो वही बिल्कुल, रहेंगे, राइट? बेशक, बेशक, बेशक। अच्छा, मुझे तुम पाकिस्तान और कनाडा की बात तो मैंने बहुत ज्यादा कर ली। अच्छा, मुझे आपने काफी ज्यादा प्रमोट कर दिया कनाडा को। अब मुझे आप बताओ, आप इतना सारा वहाँ पे शोज वगैरह करती हो, तो जी। आपको कैसा लगता है? मतलब व्हाट डू यू, और क्या क्या करते हो? क्या कुछ क्या हुआ है? थोड़े एड्स आपने जॉन से किए, किस किस के ऐड किए वो तो बताओ ना, ताकि मुझे लगे मैं एक टीवी आर्टिस्ट से हाँ, बिल्कुल आप हैं, और मैं बिल्कुल, आप मेरे जाके फेसबुक पे देखें मायरा खान फैन पेज, आपको उसमें पता चलेगा। मेरा इंस्टाग्राम देखें, मायरा नेस देखें, आपको आइडिया होगा मैं कौन हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, ऑब्वियसली यहाँ पे लोग रहते हैं वो ज्यादा टीवी नहीं देख पाते होंगे। तो जी, मैं ड्रामा से बहुत सारे कर चुकी हूँ। मैंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया था, क्योंकि तस्वीरें चाहिए होती हैं आपको ड्रामास में काम करने के लिए, कुछ दिखाना पड़ता है। तो तस्वीरें बनी, एंड देन फिर मुझे कमर्शियल्स मिले, फिर मुझे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने कास्ट किया, जिसमें मेरे बहुत फेमस ड्रामास है। उसमें एक याद किया गया है, मैंने किया था रफीक पढ़ाई साहब के साथ, फिर मैंने उस्मान फिजादा साहब के साथ किया, रंगीलपुर, सलीम देसवाली साहब के साथ कानपुर से कटास, शाहिद ज़हूर साहब के साथ बाबुल किया, फिर मैंने फैसल बुखारी साहब के साथ मिलके भी हम ना मिले, फिर मैंने नुमान इजाज और उनके साथ काम किया, मेरी बहुएं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी मैंने किए। फिर आफ्ताब इकबाल साहब एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि शोज करते रहे हैं पॉलिटिकल, तो उनके साथ में काफी अर्सा मैंने काम किया, ऑलमोस्ट 5 years। अच्छा। तो जब मैंने वो छोड़ा तो मुझे खुद से उन्होंने अपने शोज देने शुरू किए। लाइक मैं इंडिविजुअली पोस्ट कर रही हूँ शोज। सबसे पहले मैंने पटारी किया, जिसमें इसी तरह से पॉलिटिकल होते थे शोज, और बहुत सारे वेरियस कैरेक्टर्स भी मैं करती रही हूँ। एंड देन नाउ आई एम डूइंग शब्दिक ऑन एक्सप्रेस न्यूज, जो कि एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे आता है 11 बजे रात को। तो ये एक चीज चल रही है। उसके अलावा डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के साथ मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, अलिफ एक नया चैनल शुरू हो रहा है, उस पर कर रही हूँ। फिर मैं अभी जाते ही मेरे 2 ड्रामास हैं जो मैंने करने हैं, बहुत सारे इवेंट्स कर रही हूँ। बहुत बिजी शेड्यूल है, इस बिजी शेड्यूल है। मैंने सोचा कि प्लीज कनाडा आओ, थोड़ा सा तुम्हें ब्रेक मिले, थोड़ा सा थोड़ी गर्मी ले आओ यहाँ पे। मैं यहाँ से मैं सोच रही बर्फ जो है ना वो लेके जाऊँ यहाँ से, क्योंकि हमारे वहाँ तो स्नो होती नहीं है। स्नो नहीं होती है फिलहाल, लाहौर में तो नहीं है। मरी वगैरह आप जा सकते जी, मरी एबटाबाद में तो है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना स्नो को, तो फिर आप देखोगे ना वे दे क्लीन। यस, ये देखने वाली बात है बिल्कुल, कि जब बिल्कुल। स्नो होगी, फिर मैं कनाडा की तारीफ कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे आपको सफाई नजर आती है, कोई गंद नहीं है। मतलब वहाँ पे कोई जैसे होता है, कोई किसी ने कुछ खाया है, रैपर फेंक दिया, ये फेंक दिया, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। सफाई है, साथ साथ क्लीन करते जाते हैं, रोड साफ होती जाती हैं। सो लाइफ थोड़ी सी मजेदार है यहाँ पे एज कम्पेयर टू मरी एंड इस्लामाबाद वगैरह। नहीं, और इवन कराची फैसिलिटेट किया है उन्होंने अपने लोगों को, बहुत फैसिलिटेट किया हुआ है, बहुत फैसिलिटेट किया। पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हर एक को पता है कि इस दिन आपका गार्बेज डे है, तो इस दिन इस एरिया का है, इस दिन इस एरिया, तो दे आर वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और दूसरा ये कि स्नो जब होती है, तो जब कल सुना है कि स्नो स्टॉर्म है। तो अगर वो स्नो है कल देखिएगा, कल नहीं आप निकल सकते, उसको देखिएगा, क्योंकि सुबह रेन है, फिर फ्रीजिंग रेन है। फ्रीजिंग रेन तो ऐसी होती है कि अकड़ जाती है, बर्फ अकड़ जाती है। अच्छा, एक दफा मुंह के ऊपर ऐसे आएगी। लेकिन मुझे बहुत मजा आया, मैंने अपनी गाड़ी से जाके सारी बर्फ उतारी थी। तो मैं मुझे कहते अभी तुम बड़ा खुश हो रही हो, अभी तुम पहली दफा कर रही हो, तुम बहुत खुश होगी, आगे तुम्हें पता चलेगा। मैंने देखने जरूर है, कल है। और पाकिस्तान, अगर हम शुरू में जब हम भी आए थे ना, बड़ा शौक होता था शवल करो, और जब कमरे दुखती हैं और फिर पकड़ में आ जाती है, तो मेरे ये क्या हो गया भाई। तो क्योंकि जो कॉन्डोज वगैरह में रहते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, सब कर देते हैं। जो हाउसेज वगैरह में रहते हैं उन्हें या तो करवाओ तो वो करते नहीं है। अगर गाड़ी होगी तो वो जगह छोड़ देंगे और चले जाएंगे, तो गाड़ी तो वही फंस गई। लेकिन रोड्स पे जब ये लोग सफाई कर देते हैं, तो अभी से ही वो न्यूज था कि लोग जो है रेडी हो गए। आप देखना वो स्नो सॉल्ट डाल हाईवे पे, सॉल्ट डाल रहे होंगे, ये डाल रहे होंगे। उसमें भी नाज़रीन थोड़ा सा बोल दूं कि लोगों को, क्योंकि आप लोग जो नए लोग आते हैं कनाडा में, वो प्लीज ड्राइविंग एहतियात से करें, क्योंकि स्नो में ड्राइविंग इज नॉट ईजी, और आप अपनी भी जान का खतरा ले सकते हैं, और इससे एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि वैसे भी इस वेदर में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो ड्राइविंग
एहतियात से कीजिएगा। यहाँ पर जो है बहुत सारी बातें हो गई हैं और मैंने कनाडा के बारे में बोल दिया। इन खूबसूरत लेडीज़ का मैंने बहुत जो है मुझे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे चैनल में एक साथ आई और आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। और आप लोग एवरीबडी इज ऑन टॉप ऑफ देयर ओन फील्ड और अपने माशाल्लाह ये प्रोडक्शन में भी हैं, ये फैशन में भी हैं, ये फैशन में हैं और ये जो है हमारी आर्टिस्ट मल्टी टैलेंटेड खातून है। और इंशाल्लाह कहीं हम देखेंगे कभी ये यहाँ पर भी आई है तो किसी चैनल के साथ हो जाएंगे। अच्छा बस इंशाल्लाह। और इस जो है इसी के साथ साथ मैं आपसे जो है इजाज़त चाहती हूँ और इंशाल्लाह फिर मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में।